तो राजीव ने वो मेज खरीद ली और फिर वो एक होटल में जाकर रुका हुआ था। अपने कमरे में आकर उसने सोचा कि इसे खोलकर एक बार देखा जाए, और फिर उसने मेज के पैर लगाए और एक कुर्सी डालकर बैठ गया। राजीव सोचने लगा कि जब वो घर पहुंचेगा तब वो, उसकी पत्नी और श्वेता तीनों बैठकर खाना खाएंगे। उसकी पत्नी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे, राजमा चावल, पनीर की सब्जी, रोटी, पापड़, अचार, सलाद, सब कुछ होगा। कितना मजा आएगा। सब सामान पहले से मेज पर रख लेंगे, फिर उसकी पत्नी को एक एक सामान लेने बार बार रसोई में नहीं जाना पड़ेगा। और वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मेज पर खाने की सभी चीजें रखी हुई है जिनके बारे में वो सोच रहा था। अचानक से वो चौंक गया। अब उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण मेज तो नहीं है, ये एक जादुई मेज है। राजीव बहुत खुश हो गया। फिर जब राजीव के साथ ये जादुई काम हो रहे थे तब होटल के मालिक ने उसे देख लिया था। उसे लालच आ गया। जब राजीव किसी काम से बाहर गया तो होटल के मालिक ने ठीक वैसे ही एक मेज के साथ राजीव की मेज को बदल दी। राजीव वापस आया। उसने अपने सामान और मेज को उठाया और चला गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ये उसकी मेज है ही नहीं और उसकी मेज बदल गई है। होटल का मालिक तो बहुत खुश था और वो सोच रहा था कि अब उसे अपने ग्राहकों के लिए खाना पकाना भी नहीं पड़ेगा और वो जो कुछ चाहेगा उसमें से मिल जाएगा। रात को जब होटल के मालिक को भूख लगी तो वो मेज के पास ठीक वैसे ही बैठा जैसे कि उसने राजीव को बैठे हुए देखा था। फिर उसने सबसे बढ़िया खाने के बारे में सोचा। लेकिन ये क्या, मेज पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सोचा। आंखें खोली तब भी मेज खाली थी। उसने फिर से कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। वो बुरी तरह चिढ़ गया और गुस्से में उसने मेज को उठाकर फेंक दिया। उधर जब राजीव घर पहुंचा